तो हिमगिरी कल्याण आश्रम के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी हमारे आसपास हैं। और ये बच्चे इस छोटी सी आयु में अपने परिवार से दूर इसलिए हैं क्योंकि इनकी आंखों में उज्जवल भविष्य के सपने हैं। कुछ बनने की तमन्ना है और कुछ कर दिखाने की तमन्ना इनके आंखों में भी है, दिल में भी है। और कुछ कर गुजरने का जज्बा लेकर ये बच्चे बहुत कम आयु में 6th क्लास में पढ़ते हैं, कोई 7th में पढ़ता है। और इतनी कम आयु में ये बच्चे अपना घर बार छोड़कर यहाँ पर आए हैं और सिर्फ इसलिए कि ये कुछ कर दिखाना चाहते हैं। आपका नाम क्या बेटा? दिव्यांश। दिव्यांश, कहाँ के हो? किन्नौर। किन्नौर से हो आप? तो यहाँ पे कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है? हाँ जी। घर की याद आती है? नहीं जी। आती नहीं, बिल्कुल नहीं। फोन पे बात होती है? हाँ जी। तो कब जाते हो घर, कितने टाइम बाद जाते हो? जैसे सर्दियों की छुट्टियां पड़ती तब जाते हो? 2 महीने के लिए? हाँ जी। 1.5 महीने, साल में एक बार ही जाते हो? हाँ जी। क्या बनना चाहते हो? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन। कौन सी क्लास में हो आप? 8th क्लास में हो? हाँ जी। गुड। तो दिव्यांश है, किन्नौर के रहने वाले हैं और साल में एक बार ही घर जाते हैं जब छुट्टियां पड़ती हैं। अदरवाइज यहीं पर रहते हैं। और हालांकि ये कह रहे हैं कि मुझे घर वालों की याद नहीं आती, परिवार की याद नहीं आती, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे हैं, कभी ना कभी जरूर फील होता है कि माता पिता के आसपास हों या अपने परिवार के साथ रहें, क्योंकि हम सब इस दौर से गुजरे हैं। जब घर से बाहर निकलते हैं तो परिवार की याद तो जरूर आती है। और इन बच्चों ने, ये कह सकते हैं कि इन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रखा है और अपने करियर को इन्होंने प्रायोरिटी पर रखा है। तो आपका क्या नाम है बेटा? आदित्य। आदित्य, कहाँ से हो? किन्नौर। किन्नौर से हो आप भी? जी। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 8वीं क्लास में। जी। क्या बनना चाहते हो? आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर, वेरी गुड। तो आप किन्नौर में जहाँ रहते हो वहाँ लाइट, सड़क, इस तरह की सुविधाएं हैं क्या वहाँ पर? तो है मगर इतनी ज्यादा नहीं है। क्या करते हैं आपके पापा? मेरे पापा फार्मर है। फार्मर है, किसान है? जी। घर में और कौन कौन है? मम्मी है, भाई बहन? भाई। एक भाई है, बड़ा भाई है? छोटा भाई है। घर की याद आती है? नहीं। बिल्कुल नहीं आती है। हाँ जी। कब जाते हो घर? दिसंबर की छुट्टियों में। दिसंबर की छुट्टी होंगी तब घर जाएंगे। हाँ जी। घर में बातचीत होती रहती है? हाँ जी। किससे करते हो बात? मम्मी पापा से। रोज करते हो? नहीं, कभी कभी बीच में। हाँ जी। तो देखिए कितना छोटा मासूम बच्चा है और ये कहता है कि नहीं आती है याद। और लेकिन इसकी शक्ल से ही लग रहा है कि ये बहुत याद करता होगा मम्मी पापा को। लेकिन अब कैरियर बनाना है, कुछ करना है तो दिल सख्त तो रखना पड़ता है। अगर आप मोह माया में फंसे रहेंगे, माता पिता के आसपास आप मंडराते रहेंगे तो कैरियर कहीं ना कहीं आपका डूब जाएगा। लेकिन इन बच्चों ने कैरियर को प्रायोरिटी दी है और माता पिता के मोह माया से बाहर निकल के बच्चे यहाँ पर आए हैं। तो कुछ और बच्चों से ही बात करेंगे। आप कहाँ से हो बेटा? सिरमौर से। सिरमौर कहाँ से? कालाम से। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 9th में पढ़ते हो आप? तो घर जाते हो? हाँ जी। कितने टाइम बाद? दिसंबर में जाते हो? हाँ जी। कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लगता है? दिल लग गया आप तो? हाँ जी। कितने सालों से हो यहाँ पे? 2 साल से। 2 साल से? हाँ जी। क्या करते हैं आपके पापा? फार्मर है? हाँ जी। तो जब घर जाते हो तो कैसा लगता है? यहाँ से जाके अच्छा लगता है? नहीं। अच्छा लगता है, यहीं पे दिल लगता है? हाँ जी। तो देखिए इनका दिल अभी अब यहीं पर लगता है क्योंकि एक पूरा परिवार है, 43 बच्चे हैं ये। और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों के हैं, कुछ जम्मू के भी हैं। और अब इनको ऐसा लगता है कि अब इसी परिवार के बीच में रहना है, यहीं पे इनका सर्कल है, यहीं पे इनके यार दोस्त हैं और यहीं पे ये घुल मिलकर एक परिवार की तरह रहते हैं। और इनका यहीं पर मन अब लग गया है। माता पिता की याद तो जरूर आती होगी, लेकिन साथ में ऐसा नहीं है कि ये अकेले यहाँ पर हैं या मायूस हैं। ये एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं और एक परिवार की तरह रहते हैं। कुछ और बच्चों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? पीयूष। पीयूष आपका नाम। कहाँ से हो बेटा? सिरमौर से। सिरमौर कहाँ से? शिलाई से। क्या करते हैं आपके पापा? मेरे पापा किसान है। किसान है आपके पापा? और कौन कौन है घर में? मेरी मम्मी, मेरे दादा दादी और एक भाई। मम्मी, दादा दादी और भाई। आप 6th क्लास में यहाँ आ गए थे? हाँ जी। लग गया मन यहाँ? हाँ जी। कैसा लगता है यहाँ? अच्छा लगता है? हाँ जी। घर जाने का मन करता है? नहीं जी। बिल्कुल नहीं करता? थोड़ा थोड़ा करता है।
लेकिन कितना मासूम बच्चा है बेचारा, और थोड़ा थोड़ा मन जरूर करता है, लेकिन यहाँ मन लग गया है। और काफी, अब तो साल 2 साल यहाँ से रहते हुए हो गया, लेकिन फिर भी मन तो करता ही। अपना एरिया, अपना मिट्टी की खुशबू कभी नहीं जाती। आप बुढ़ापे तक भी कहीं पर रह लेंगे, 60 वर्ष 70 वर्ष की आयु तक का अगर आप घर से बाहर रह लेंगे, लेकिन अपना वतन, अपनी मिट्टी जरूर याद आती है। आपका क्या नाम है? रिहान। रिहान, कहाँ से हो बेटा? किन्नौर। किन्नौर से हो। कौन सी क्लास में हो? 6th। 6th क्लास में। इसी टाइम, इस साल आए आप? हाँ जी। कितने टाइम हो गया यहाँ? महीने हो गए जी। 1 महीना हुआ अभी? नहीं जी। आती है यार मम्मी पापा की? नहीं जी। बिल्कुल नहीं आती। बात करते हो? हाँ जी। कितनी एज है आपकी? 11। 11 साल की हो। हाँ जी। तो यहाँ पे क्या क्या करते हो आप? सुबह से शाम तक क्या क्या एक्टिविटी रहती है आपकी? कौन कौन यहाँ दोस्त बने आपके? हम सुबह 5 बजे उठते हैं। सुबह 5 बजे उठ जाते हो आप? हाँ जी। जी। और उसके बाद हमारा शाखा लगता है। सुबह उसके बाद आप एक्सरसाइज करते हो, पढ़ाई लिखाई खेल कूद, और स्कूल कितने बजे जाते हो? 9 बजे। 9 बजे स्कूल चले जाते हो, फिर वापिस 4:30? कितने बजे छुट्टी होती है? 4 बजे। आके क्या करते हो फिर? आने के बाद 5 बजे दूध मिलता है, उसके बाद पढ़ाई करते हैं। अच्छा, रियान से आपने नाम बताया? रिहान। रिहान। रिहान, सुबह से लेके शाम तक, 5 बजे से लेके रात को 10 बजे तक, ऐसा ऐसा कौन सा ऐसा टाइम होता है जब आपको लगता है यार मम्मी पापा की याद आ रही है? कौन सा समय ऐसा होता है? रात का होता है, दिन का होता है, सुबह का होता है? कौन सा ऐसा समय होता है जब आपको लगता है कि नहीं यार मम्मी पापा? आती है याद? बिल्कुल नहीं याद आती? रात को सोते हुए भी नहीं आती? बहुत अच्छा, कितना बहादुर बच्चा है। देखिए, छोटा बेचारा भी 1 महीना ही यहाँ पर हुआ है, और 1 डेढ़ महीना यहाँ पर है, और मम्मी पापा की याद नहीं आती है। और वजह यही है कि कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं, आंखों में सपने हैं, कुछ बड़ा कर दिखाने की तमन्ना है, इसीलिए यहाँ पर ये आए हैं। और माता पिता से दूर यहाँ पर इसीलिए रह रहे हैं ताकि कुछ जीवन में बन सकें। तो मोहित है हमारे साथ, जो कि हिमगिरी कल्याण आश्रम में ही रहते हैं और +1 के स्टूडेंट है। मोहित, कहाँ से हो आप, और कैसा आपका यहाँ रहने का अनुभव रहा है? क्योंकि 3 सालों से आप यहाँ पर हो। हाँ, मुझे यहाँ 4 साल हो गए हैं। बेसिकली मैं चंबा पांगी से हूँ। पांगी से हो? हाँ जी। तो जब मैं यहाँ आया तो मैं 8th में आया था यहाँ। 8th क्लास में? हाँ, यस, 8th क्लास में आया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब मैंने यहाँ देखा तो बहुत सारे मेरे भाई थे। तो मेरे को ऐसा लगा कि एक मैं मतलब अकेला नहीं हूँ यहाँ मेरे बहुत सारे भाई हैं, एक बहुत बड़ा परिवार है मेरे साथ। फैमिली के तरह का माहौल आपको? तो मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा यहाँ आके जी। तो क्या बनना चाहते हो आप यहाँ से? निकलने के बाद क्या करना चाहोगे? मैं वैसे तो डॉक्टर बनना चाहता हूँ। नॉन मेडिकल है आप? मेडिकल साइड से आप? तो अभी +1 में हो? +2 में हो आप? तो नेक्स्ट ईयर आप यहाँ से चले जाओगे? हाँ जी। नीट क्लियर करना पड़ता है उसके लिए? यस सर। उसकी तैयारी कैसी है? ठीक है सर। चल रही है तैयारी? यस सर। लग रहा है क्लियर कर लोगे? थोड़ा थोड़ा। तो देखिए, डॉक्टर बनना चाहते हैं, कितने बड़े सपने लेकर यहाँ पर बच्चे आए हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई आर्मी ऑफिसर बनना चाहता है, और बड़े बड़े सपनों को लेकर यहाँ पर सभी एक परिवार के साथ रहते हैं। और परिवार की शायद इसलिए भी इन्हें ज़्यादा याद नहीं आती, क्योंकि पूरा यहाँ पर एक इनका दायरा है, 43 बच्चे हैं, साथ मिलकर रहते हैं, और सभी बच्चे एक दूसरे के साथ एक परिवार की तरह मिलजुल कर रहते हैं। इसलिए परिवार के से दूर यहाँ पर शायद रह भी पा रहे हैं, क्योंकि इस तरह का यहाँ पर माहौल है, यहाँ पर सारी सुविधाएं इन्हें यहाँ पर मिलती हैं। और इसी तरह से ये यहाँ पे +2 के बाद बच्चे ये आगे निकलते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन एक जो बेस जो यहाँ पर मिल रहा है, 6ठी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की जो शिक्षा यहाँ पर मिल रही है, वो एक इनके लिए एक ये कह सकते हैं कि एक संजीवनी साबित हो रही है। क्योंकि गरीब परिवार के बच्चे हैं, ट्राइबल एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, जहाँ पर सुविधाएं भी नहीं है, यहाँ पर पढ़ाई भी प्रॉपर नहीं है, यहाँ पर दूर दूर तक स्कूल भी नहीं है। तो ऐसे में जो इन बच्चों के लिए ये कह सकते हैं कि हिमगिरी कल्याण आश्रम जैसे संस्थान किसी लाइफलाइन से कम नहीं है, किसी संजीवनी से कम नहीं है। और यहाँ पर पढ़ने के बाद ये बच्चे अपनी लाइफ की जो है ऊंची उड़ान यहाँ पर भरते हैं।
हिमाचल प्रदेश का हिमगिरी कल्याण आश्रम जो कि सोलन शहर से करीब 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और हिमगिरी कल्याण आश्रम में ऐसे कई ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं जो कि यहाँ से शिक्षा ग्रहण करने के बाद देश भर में कई उच्च पदों पर अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। हमारे चारों तरफ इस समय वही बच्चे बैठे हैं और ये बच्चे ट्राइबल एरिया से आते हैं, कुछ किन्नौर से हैं, पांगी से हैं, जम्मू कश्मीर से कुछ बच्चे हैं, इसी तरह सिरमौर जिला से कुछ बच्चे हैं, शिलाई एरिया से। और ये वो बच्चे हैं जहां पर आज भी सुविधाएं नहीं हैं और गरीब परिवार से ये बच्चे ताल्लुक रखते हैं, लेकिन सुविधाएं ना होने की वजह से ये बच्चे आगे नहीं बढ़ पाए, जिसके बाद ये हिमगिरी कल्याण आश्रम इन बच्चों के लिए एक ये कह सकते हैं कि एक लाइफ लाइन बनकर आया। और यहाँ पर ये बच्चे रहते हैं, इनके खाने पीने रहने की सारी व्यवस्था हिमगिरी कल्याण आश्रम द्वारा ही की जाती है। और यहाँ से ये कह सकते हैं सिक्स्थ क्लास से यहाँ पर बच्चे आ जाते हैं और +2 तक यहाँ पर पढ़ते हैं। पूरा रहने पीने खाने का खर्चा इनका यहीं पर रहता है और सरकारी स्कूल में ये बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। हमारे सामने इन बच्चों का जो है पेरेंट्स भी हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 72% मार्क्स लिए हैं, 74%, 93% तक मार्क्स लिए हैं HP स्कूल ऑफ एजुकेशन में, हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड में। ये देखिए कुछ एक बच्चे ऐसे हैं, वंश चौहान 76% नंबर हैं इनके +1 में, गिन्नी नेगी हैं 82% है, इसी तरह अजीत हैं 79% है, मोहित हैं 78, सुरेश 78%। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि ये वो बच्चे हैं जो कि गरीब हैं और ट्राइबल एरिया से आते हैं और यहाँ पर जब इन्हें सुविधा मिली, यहाँ पर सारी इन्हें हर तरह की फैसिलिटी जब मिली तो यहाँ पर इन बच्चों ने अपना टैलेंट दिखाया। और अब इसके बाद जब ये +2 के बाद आगे जाएंगे तो ये बच्चे देश के ये कह सकते हैं कि कर्णधार भी बन सकते हैं। देश है जो कि पांगी क्षेत्र के रहने वाले हैं और 10th में इन्होंने 93% मार्क्स लिए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन बच्चों को पूरी सुविधाएं मिलती हैं और सब कुछ ट्यूशन भी मिलती है, साथ में हर फैसिलिटी मिलती है, वो भी शायद इतने नंबर नहीं ले पाते जितने कि सुरेश ने लिए हैं। और सुरेश ना केवल पढ़ने में टैलेंटेड हैं बल्कि ये गाते भी बहुत अच्छा हैं और देश भर में कई शो भी अपने कर चुके हैं, यूट्यूब पे भी इनके कई वीडियो रिलीज हो चुके हैं। सुरेश, थोड़ा सा पहले अपने बारे में बताएं, आप कब यहाँ पर आ गए थे, कैसा यहाँ पर अनुभव रहा है और क्या क्या आपने यहाँ सीखा है? मेरा नाम सुरेश कुमार, मैं कक्षा 11वीं का छात्र हूँ और मैं डिस्ट्रिक्ट चंबा के पांगी तहसील का रहने वाला हूँ। और मैं यहाँ पर हिमगिरी कल्याण आश्रम में मैं 2019 में मैंने अपना यहाँ पर प्रवेश किया था। और जब मैं यहाँ पे आया था तो मुझे लगभग मतलब जो हमारे गांव की सुविधाएं थी और यहाँ की सुविधाओं में बहुत ही काफी अंतर मिला मुझे, क्योंकि गांव में उतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं थी लेकिन यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं मिली, तो जिस कारण मुझे यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो मुझे यहाँ का जो दिनचर्या थी वो सबसे बहुत ही अच्छी लगी और दिनचर्या के साथ साथ जो यहाँ का पढ़ाई का रूटीन बहुत ही अच्छा रहा। और हमें जाना है तो आसपास कितना दूर स्कूल है आपके एरिया से? वहाँ से 2-3 किलोमीटर है, लेकिन उस स्कूल में उतने टीचर नहीं है और सब्जेक्ट भी नहीं उतने, तो दिक्कत रहती है वहाँ पर। हाँ जी। तो यहाँ आप रहते हैं तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं आप? सरकारी में? सरकारी में। बॉयज स्कूल सोलन में? नहीं, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जौना जी में आप पढ़ रहे हो। तो 6th के बाद आप यहाँ आ गए थे? हाँ जी सर। तो उसके बाद आप तो विशाल हैं हमारे साथ जो कि पांगी एरिया के ही रहने वाले हैं और +2 में यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। विशाल, आप पांगी से ताल्लुक रखते हो? हाँ जी। वहाँ पर किस तरह की सुविधाएं आज भी, क्योंकि हम इस समय कह सकते हैं कि अब चांद सितारों पर जाने के सपने देख रहे हैं, लेकिन पांगी में क्या हालात हैं इस समय? वहाँ बिजली की क्या है, सड़क की क्या सुविधा है, स्वास्थ्य शिक्षा की क्या वहाँ पर इस समय हालात हैं? बिजली की तो जैसे बर्फ पड़ जाती तो बिजली तो उतनी मिल नहीं पाती जी। और स्कूलों में जैसे बाहर के टीचर होते हैं जी। तो वैसे पूरे टीचर भी नहीं होते और सब्जेक्ट पूरे भी नहीं होते स्कूलों में। स्कूल में टीचर नहीं मिल पाते? हाँ, और कई स्कूलों में वो सब्जेक्ट भी नहीं होते तो बहुत दूर जाना पड़ता है इस कारण जैसे। जी। तो आपके घर से स्कूल कितना दूर है? ऊपर तो सर 1 किलोमीटर ऊपर को जाना पड़ता है, वहाँ जहाँ पूरी क्लास पूरा सब्जेक्ट टीचर नहीं है। और मतलब जो नजदीक है वहाँ टीचर नहीं है। हाँ जी। और जो दूसरा है वो काफी दूर है। हाँ जी। और बिजली की वहाँ है? हाँ जी, बिजली तो जैसे दिसंबर में तो एक दिन लाइट, एक दिन कट, फिर बर्फ पड़ जाती तो लाइट ही नहीं आती, कई दिन बिजली नहीं हाँ आती। जी। तो सड़क सुविधा है वहाँ पे लगभग? क्या है? सड़क भी है, सड़क सुविधा है, लेकिन बिजली की सुविधा के लिए अभी तरसना पड़ता है। हाँ जी।
तो ये पांगी में अभी भी ये हालात हैं कि इसीलिए शायद उसे ट्राइबल एरिया भी कहा जाता है। बिजली की सुविधा नहीं है, अगर है भी तो वो दूसरे तीसरे दिन आती है, और जब बर्फ पड़ जाती है तो बर्फ पड़ने के बाद तो कई दिन हाँ जी, बिजली नहीं आती होगी। 15-20 दिन और लग जाते हैं। तो उस बर्फ के दौरान सड़कें भी बंद हो जाती हाँ होंगी, जी, बिजली पानी सड़क सब हाँ जी। ठप हो जाता है वहाँ पर काम। तो इसीलिए ये बच्चे यहाँ पर आए ताकि इनकी पढ़ाई प्रभावित ना हो, और जो स्कूल वहाँ पर है, क्योंकि हमारे हिमाचल में सरकारी कर्मचारी बहुत कम ऐसे हैं जो कि ट्राइबल एरिया में जाकर नौकरी करना पसंद करते हैं। अदरवाइज अधिकतर जो चाहे वो कर्मचारी टीचर हैं या फिर किसी और अन्य डिपार्टमेंट में है, वो ट्राइबल एरिया में जाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ सुविधाओं का अभाव रहता है, घर से दूर रहना कोई पसंद नहीं करता। यही वजह है कि ट्राइबल एरिया में आज भी बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर टीचर्स नहीं हैं, और जहाँ टीचर है वो स्कूल घर से काफ़ी दूर है। जैसे इन्होंने अभी बताया कि जो नज़दीक स्कूल है 1 किलोमीटर के दायरे में, वहाँ टीचर ही नहीं है। तो जब टीचर ही नहीं है तो पढ़ेंगे कैसे? तो ट्राइबल में ये बहुत बड़ी दिक्कत है, स्टाफ नहीं है। स्टाफ ना होने की वजह से पढ़ाई काफ़ी अधिक वहाँ पर प्रभावित होती है ना। और एक आश्रम के बीच में रहना, क्या अंतर है दोनों बात? सर जैसे परिवार के बीच में रहना और आश्रम के बीच में रहना, परिवार के बीच में हम सिर्फ अपने आसपास का सिर्फ जो परिवार है वो जो गांव का है वो गांव का माहौल जान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर हमें जो है जैसे यहाँ पे चंबा, किन्नौर, सिरमौर, लाहौल स्पीति जो जम्मू कश्मीर से बच्चे हैं, तो उनके साथ घुल मिलकर जो है हमें एक बाहरी वातावरण का भी पता लगता है, तो जिस कारण जो हमें जो व्यक्ति होता है ज्यादा डेवलप हो जाता है। ज़्यादा डेवलप। आप गाते बहुत अच्छा हो, आपका सबसे फेवरेट गाना एक बार गाकर जरूर सुनाए। शिव कैलाशों के वासी, धौलीधारों के राजा, शंकर संकट हरना, हो भोले बाबा शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, धौलीधारों के राजा, शंकर संकट हरना, हो भोले बाबा शंकर संकट हरना। तो अजीत है हमारे साथ। अजीत, कहाँ से हो आप? किन्नौर से। किन्नौर से? किन्नौर किस एरिया से? जो तो आपका जो एरिया है कैसा एरिया है? वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति कैसी है? सड़क सुविधा कैसी है? वहाँ किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं आपको? वहाँ पर स्कूल्स बहुत दूर है घर से। कितना दूर है आपके घर से? 2-3 किलोमीटर ऊपर को जाना पड़ता है। 3 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के स्कूल जाना पड़ता है। और वहाँ टीचर्स हैं सारे पढ़ाने लिखाने का? सब्जेक्ट नहीं है जो चाहिए होते सब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट नहीं है वहाँ पे, जैसे मेडिकल नॉन मेडिकल नहीं होगा। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो आप? +2 में हो। यहाँ कितने टाइम से रह रहे हो? यहाँ मैं 6th में आता, 6 साल हो गया लगभग अभी तक। 6th में आ गए थे आप यहाँ, और +2 में क्या बनना चाहते हो? इसके बाद एनडीए के बाद आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर, एनडीए क्लियर करना चाहोगे +2 के बाद? जब +2 के बाद आप यहाँ से चले जाओगे, उसके बाद एनडीए की तैयारी करोगे आप? वापिस चले जाओगे किन्नौर या कहीं और सोचा जाने का? वो तो अभी सोचा नहीं है। अभी सोचा नहीं है। क्या करते हैं आपके पापा? पापा फार्मर है। हाँ नहीं। तो घर में और कौन कौन है आपके? घर में मम्मी भाई बहन। मम्मी भाई बहन है, तो वो बातचीत होती रहती है घर में? तो है मोबाइल सिग्नल है वहाँ? हाँ जी, मोबाइल सिग्नल पर। चलिए, शुक्र है मोबाइल सिग्नल है। तो किन्नौर के बेहद दुर्गम क्षेत्र के ये रहने वाले हैं, और स्कूल 3 किलोमीटर स्कूल जाना पड़ता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में 3 किलोमीटर अगर चढ़ाई चढ़नी है तो 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। और वहाँ पर भी पूरे टीचर्स नहीं हैं, कहीं पर किसी ने नॉन मेडिकल या मेडिकल स्ट्रीम लेना है तो वो वहाँ पर है ही नहीं। तो ऐसे में ट्राइबल एरिया में पढ़ने वाले कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी मजबूरी बन जाती है वहाँ से बाहर निकलना, क्योंकि अगर कैरियर बनाना है तो निकलना पड़ेगा। और ऐसे बच्चों के लिए हिमगिरी कल्याण आश्रम सबसे बड़ा, ये कह सकते हैं कि एक बड़ा संस्थान बनकर सामने आया है, और बीते 40 वर्षों से ये आश्रम यहाँ पर इस तरह के बच्चों का भविष्य संवारने में लगा हुआ है। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त लेंगे, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।